Hello students, this is Preeti Chhabra and I welcome you all to Learning Never Stops. Today we are going to continue with the chapter Carbon and its compounds. आज हम इसमें पढ़ेंगे allotropes of carbon. ठीक है, allotropes क्या हैं कार्बन के? Let us see first कि allotropes क्या होते हैं. कोई भी एलिमेंट जब अपने एटम्स के डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे. ठीक है, एक एलिमेंट है, खुद उस एलिमेंट के एटम्स का जब अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से वो एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे, अलग अलग दिखता हो, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज हो. ठीक है, तो वो सारे डिफरेंट जो फॉर्म्स होंगे उस सेम एलिमेंट के, वो सारे डिफरेंट फॉर्म्स होंगे उस एलिमेंट के एलोट्रोप्स. लाइक हियर वी आर गोइंग टू स्टडी कार्बन एलिमेंट के डिफरेंट कुछ फॉर्म्स. ठीक है, जिसमें एलिमेंट यही है कार्बन, सारे कार्बन एटम्स का ही बना होगा वो फॉर्म, बट सारे डिफरेंट जो फॉर्म्स होंगे, जो एलोट्रोप्स होंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि एलोट्रॉपी क्या है. एलोट्रॉपी एक फिनोमेना है जिसकी वजह से ड्यू टू विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन टू और मोर, ये दो या दो से ज़्यादा फॉर्म भी हो सकते हैं किसी एलिमेंट के, टू और मोर फॉर्म्स इन द सेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम फिजिकल स्टेट. लाइक आई ऑलवेज से कि जब भी आप किसी चीज़ को डिफाइन करते हो कुछ कीवर्ड्स होते हैं विच यू हैव टू मेंशन. दिस इज वन इस डेफिनेशन में कि जो फिजिकल स्टेट है, लाइक अगर कार्बन के जो फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे फॉर्म्स किस फिजिकल स्टेट में है, सारे के सारे फॉर्म्स सॉलिड फिजिकल स्टेट में. ठीक है, तो ये जो फिजिकल स्टेट है एलोट्रोप्स का, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट का, वो सेम होना चाहिए. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. विथ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली दे विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनके उनका जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो ही डिफरेंट है, एंड ये डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से ही उनकी प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू बी सेम, क्योंकि जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, सिर्फ उनका जो बॉन्डिंग पैटर्न है, जो एक दूसरे से बाइंड करने का, जो बॉन्ड बनाने का जो अरेंजमेंट है, वहाँ उसमें डिफरेंस है. ठीक है, अदरवाइज एलिमेंट तो सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सारे एलोट्रोप्स की, यानी जितने भी एग्जिस्ट करते हैं फॉर्म्स उस एलिमेंट के, वो सबकी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. सो व्हाट हियर इज टू बी नोटेड इज they have the same physical state but they have different physical properties. Such forms of an element are known as the allotropes, and here we are going to study the different forms of the carbon which exist in nature. ऐसे तो बहुत सारे allotropes हैं which have been categorized into कि वो crystalline है या amorphous है, but then इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ क्रिस्टलाइन फॉर्म के ही कार्बन एलोट्रोप्स पढ़ने हैं, जिसमें यू हैव टू स्टडी डायमंड, एक फॉर्म है कार्बन का, ग्रेफाइट. ओके, ग्रेफाइट इज अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन जिसको आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, देयर इज वन अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन, क्रिस्टलाइन कार्बन ही है, विच इज कॉल्ड फुलोरेंस, बट ये आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, तो we'll begin with diamond and graphite first. Okay, so let's see. Let us start with graphite first. Graphite क्या है? एक एलोट्रोप है, यानी एक फॉर्म है उस एलिमेंट कार्बन का which exists due to the difference in the arrangement of the atom. ठीक है, अरेंजमेंट कैसा है इसमें? Here one carbon atom is bonded या is linked with 3 other carbon atoms. कार्बन की वैलेंसी है 4, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स के साथ ये 1 कार्बन एटम बॉन्डेड है, तो हर एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है. ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पे एक कार्बन एटम 2, सो इट विल बी बॉन्डेड विद 1 मोर कार्बन एटम, हियर दिस 3, सो यहाँ पे भी और एटम्स होंगे हर कार्बन के साथ. इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग इन अ मैनर कि यहाँ पे बहुत सारे हेक्सागन्स बनेंगे, हेक्सागनल रिंग्स बनते जाएंगे. दिस इज वन हेक्सागन यू कैन सी. सिमिलरली एक और हेक्सागन, यहाँ पे एक और हेक्सागन, तो यहाँ पे कार्बन के 2 एंड देन एक और होगा कार्बन थर्ड, यहाँ से भी फिर 3 और यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं. सो लाइक दिस इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड यू कैन सी द हेक्सागनल स्ट्रक्चर. ओके, सो हेक्सागन स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट फॉर्म होता है. यहाँ पे हेक्सागन क्या होता है? ये ना बेटा एक
2D स्ट्रक्चर है, इट्स अ 2D स्ट्रक्चर इन सेंस कि ये जो हेक्सागन स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये शीट्स की तरह प्रेजेंट है। जैसे एक शीट, एक पेज आप समझ लो, एक शीट हो गई, वो एक हेक्सागन स्ट्रक्चर हो गया। ये इस तरह से एक दूसरे के नीचे मैं बिकॉज ड्रॉ कर रही हूँ तो आई कैन नॉट ड्रॉ इट लाइक दिस, बट आप इसको ऐसे समझो प्लेन, ठीक है। दिस वे इट गोज ऑन इंक्रीजिंग लाइक एरेज ऑफ इट, लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वन लेयर, वन हेक्सागन लेयर चलती जा रही है, जितना भी लिंकिंग जितनी ज़्यादा होनी हो, देन उस लेयर के नीचे, ठीक है, ये एक लेयर पूरी कंप्लीट हो गई, फिर उस लेयर के नीचे एक और कंप्लीट हेक्सागन रिंग्स की वो पूरी लेयर कंप्लीट होती है, फिर उसके नीचे और, तो ये शीट की तरह, यू नो, लेयर्स की तरह। तो जो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर होता है ना, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक 2D स्ट्रक्चर है, इट्स नॉट अ 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हेक्सागन इस तरह से समझ लो, आपकी बुक का जो पेज है वो एक लेयर हो गई फुल कंप्लीट हेक्सागन की, देन सेकेंड पेज इज द सेकेंड लेयर, एंड देन लेयर्स में ये ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे यू कैन सी देयर आर 4 इसकी वैलेंसी है, बट यहाँ पे एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। तो वो इन 3 में से जो एक बॉन्ड होता है ना, वो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, वो डबल बॉन्ड होता है। इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर में और पढ़ेंगे। अभी यू मस्ट रिमेंबर कि यहाँ से पे ये जो 3 बॉन्ड्स है, इसमें से एक बॉन्ड है जो वो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होगा तो ही यहाँ पे ये कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 बॉन्ड्स होंगे तभी वो स्टेबल होगा। तो 3 कार्बन एटम्स के साथ वो लिंक्ड है, बट एक इन तीनों में से जो एक बॉन्ड है ना, वो क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। दिस वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर। सेकेंडली, ये जो लेयर्स होती है ना, हेक्सागन की एक शीट हो गई, देन जो एरेज जो लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जो नेक्स्ट शीट होगी, तो वो जो कनेक्शन है बिटवीन दीज 2 शीट्स वो बहुत ही वीक फोर्स होता है, ठीक है, वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि अगर ये एक हेक्सागन की लेयर है, ठीक है, दिस वन लाइक दिस, तो ये एक लेयर हो गई, ठीक है, ये एक शीट हो गई। इस तरह से यहाँ पे भी एक शीट प्रेजेंट होगी, ठीक है, यहाँ पे भी एक शीट प्रेजेंट होगी, एंड लाइक दैट वो शीट के नीचे शीट, लेयर्स बाय लेयर्स प्रेजेंट होने वाला है। तो ये वन लेयर के साथ जो दूसरा लेयर कनेक्ट होता है, ये जो कनेक्टिंग फोर्स है ना, दिस फोर्स इज अ वीक फोर्स, ठीक है, ये बहुत कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। दिस इज द रीजन दैट द ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट, ओके, इट इज स्लिपरी। वाई स्लिपरी? बिकॉज 2 लेयर्स के, ये जो 2 शीट्स हैं, जो 2 लेयर्स हैं उनके बीच का जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है, ठीक है, विच गिव्स लुब्रिकेंट लाइक टेक्सचर। तो ये जो ग्रेफाइट है ये लुब्रिकेंट्स की तरह यूज़ होता है ना, ग्रीज में यूज़ होता है, ठीक है। पेंसिल की लेड वो ग्रेफाइट है, पेंसिल की लेड जो होती है, आप पेंसिल से नोटबुक पे लिख पाते हो, ग्रेफाइट गिव्स ब्लैक कलर। वो जो लिख पाते हो दैट इज ड्यू टू द स्लिपरी नेचर, ठीक है, वो जो सॉफ्ट है, स्लिपरी, एंड वो क्यों सॉफ्ट और स्लिपरी है, बिकॉज ये जो है ना लेयर्स, एक एक लेयर हटती चली जाती है जब आप लिखते हो तो ये जो लेयर्स हैं इनके वीक फोर्स होने की वजह से रीज़न ये है कि ग्रेफाइट सॉफ्ट है, स्लिपरी है। बट एट द सेम टाइम ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है इसको मेल्ट करने में। इसका क्या रीज़न है कि ये जो बॉन्ड्स विद इन द रिंग है ना, ये जो कार्बन के वो जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये वाले बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। बट ये जो लेयर्स को कनेक्ट करने वाले बॉन्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से ये स्लिपरी है, सॉफ्ट है, शाइनी है, लुब्रिकेंट्स में यूज़ होता है, लेड्स में यूज़ होता है, एंड ऑल। नाउ वन थिंग हियर इज ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं, है ना, बट दिस इज अ नॉन मेटल, कार्बन तो नॉन मेटल है। बट कार्बन का ही एक एलोट्रोप ग्रेफाइट, ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या चाहिए कंडक्ट करने के लिए? लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि यू नीड फ्री आयंस, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसमें फ्री, जो उस इलेक्ट्रिसिटी को
कंडक्ट कर पाए, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब मूव करके एक क्लोज्ड सर्किट बना पाए, जो ऐसा मेटल्स कर पाते हैं, नॉन मेटल्स नहीं. बट ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि यहाँ पे एक मैंने कहा कि 3 बॉन्ड्स है और एक डबल बॉन्ड है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो जब डबल बॉन्ड अगर है तो 3 बॉन्ड्स ये हो गए और एक डबल बॉन्ड हो गया, इनमें से 3 में से एक डबल बॉन्ड है, तब तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई. तो कहाँ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स? नाउ बहुत शॉर्ट में आई ट्राई टू एक्सप्लेन. जो 3 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है ना, तो ये वाला डबल बॉन्ड इन ग्रेफाइट कोई फिक्स्ड बॉन्ड नहीं है. दैट मीन्स कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन. ओके, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन. डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि ये जो डबल बॉन्ड है, जो भी एक डबल बॉन्ड है, वो मूविंग कंडीशन में रहता है. वो जो इलेक्ट्रॉन्स ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, वो वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो बॉन्ड वो मूविंग कंडीशन में रहता है. ये पूरे रिंग्स में वो मूव करता है. ठीक है, तो जब ग्रेफाइट का जो भी पॉइंट आप किसी एनर्जी सोर्स के साथ लगाते हो, सपोज किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कोई बैटरी के साथ आप लगाते हो, तो ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है ना, सपोज ग्रेफाइट है, दिस इज द ग्रेफाइट रॉड इफ यू टेक, तो इस पोर्शन से सपोज आपने वो बैटरी को कनेक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, तो वो जो मूविंग वाला बॉन्ड होता है ना, वो इस ग्रेफाइट को छोड़कर वो सर्किट में मूव हो जाता है. ठीक है, और फिर वो वापस इस तरह से सर्किट कंप्लीट करता है. इन सेंस कि मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, ये बहुत डिटेल में आपको नहीं करना. इनफैक्ट ये बुक में मेंशन भी नहीं है, बट देन ये क्वेश्चन होता है कि अगर 4 के 4 बॉन्ड्स बन चुके हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ है? फ्री इलेक्ट्रॉन एज सच नहीं है, फ्री बॉन्ड है. वो बॉन्ड एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन. इसमें सिर्फ आप इतना समझ लो कि वो जो बॉन्ड है वो मूविंग बॉन्ड है, वो कोई फिक्स्ड किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड के साथ वो मूविंग बॉन्ड है. ठीक है, दैट इज लाइक दिस. सपोज वो मूविंग, वो रिंग में मूव करता है, इन सेंस कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस बॉन्ड में वो डीलोकलाइज रहते हैं, वो स्टेबल, वो फिक्स्ड किसी एक जगह पे नहीं रहते. तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी सोर्सों को प्रोवाइड होता है तो दे कैन लीव द सिस्टम एंड टू कंप्लीट द सर्किट. ठीक है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हैं, मूव करते करते हेक्सागोनल रिंग्स में, लेयर्स में वो बिल्कुल एग्जिट हो जाते हैं, और इस तरह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट. ठीक है, डिटेल में नहीं करना, बट दिस मच यू मस्ट नो. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, लेट अस लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन हियर. कार्बन की वैलेंसी है 4 एंड इन डायमंड 1 कार्बन एटम is linked with 4 other carbon atoms, giving this a tetrahedral structure. ये एक tetrahedral structure बनाता है, एक कार्बन एटम सारे कार्बन और 4 कार्बन एटम्स के साथ लिंक होकर, और ये स्ट्रक्चर रिपीट होता है. ठीक है, ये रिपीट होने की वजह से एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देता है डायमंड को. ठीक है, तो यहाँ पे अनलाइक ग्रेफाइट 3 एक कार्बन एटम वाज लिंक टू 3 अदर कार्बन एटम्स, और उनके लेयर्स में वीक बॉन्ड होने की वजह से वो स्लिपरी था. वी सॉ कि वो सॉफ्ट है, स्लिपरी है, बट डायमंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और रिपीटेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स, जैसे ये कार्बन है 1 यहाँ पे हो गया, देन इट इज़ लिंक्ड टू 3 more, I mean 1 carbon here, this carbon is also linked to 4 and this will also be linked with 4. So ये इस तरह से एक rigid 3-dimensional structure देते हैं डायमंड को, और ये rigid 3-dimensional tetrahedral structure की वजह से डायमंड is known to be one of the hardest naturally occurring substances. ठीक है, बहुत हार्ड होता है डायमंड अपने इस स्ट्रक्चर की वजह से. सो यू जस्ट इमेजिन कि ये कार्बन के ही दोनों फॉर्म्स हैं. ठीक है, बट one is very soft and the other is one of the hardest known substances. Secondly, there in graphite we saw that it was a good conductor of electricity. ठीक है, but here इसके 4 bonds इसको complete करने हैं and each carbon has completed all the 4 bonds. So यहाँ पे बिल्कुल भी electricity conduct नहीं हो सकती. So diamond is a bad conductor. ठीक है, it's a bad conductor of electricity. So we can see the differences. कितने physical differences हैं. वो shiny है, soft है,
लुब्रिकेंट्स में यूज़ होता है। दिस इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। वो लेयर्ड है, ये रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है एंड ग्रेफाइट इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वेर एज ग्रेफाइट पे हमने देखा कि किस तरह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रहते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन की वजह से, एंड दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हियर डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ये कंप्लीट एक रिजिड क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो इन 2 एलोट्रोप्स के अलावा we have to study one more allotrope. Now there is one more allotrope of carbon, one more form called fullerensis. This has recently been discovered. इसका बहुत ज़्यादा डिटेल you don't have to study. Now here you must know one thing कि ये जो fullerensis है, इसमें जो number of carbon atoms है जो मिलके ये structure बनाते हैं वो fixed होते हैं. Like it ranges from 30 to around 900 carbon atoms. Unlike graphite and diamond, उसमें कोई number of carbon atoms fixed नहीं है. जितनी ज़्यादा लेयर इंक्रीज होती जाएगी, चेन इंक्रीज होती जाएगी, है ना, तो उतना बड़ा स्ट्रक्चर वो बनेगा. बट फुलरेंसिस में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फिक्स होते हैं और ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन है दैट इज C60. C60 मीन्स 60 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलके एक बॉल लाइक, एक रिजिड केज लाइक या स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं फुलरेंसिस. ठीक है, ये इसको बकमिंस्टर फुलरेंस भी कहते हैं. बकमिंस्टर फुलरेंस आफ्टर द नेम ऑफ एन आर्किटेक्ट. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू स्टडी मच हियर इन फुलरेंसिस. ऑल यू शुड नो इज कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं. इट इज C60. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरेंस. रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, डिटेल में बिल्कुल भी नहीं करना है. दिस इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन फॉर्म carbon allotrope ka. So that's all for today. Today we studied about the allotropes of carbon, in which we studied graphite, diamond and little bit about fullerensis. So I hope I could explain you the chapter, and if you have any doubts, please feel free to ask me in the comment section. Hope to see you all in the next video also. For that we need to stay connected, and for that you need to subscribe to the channel. Till then, stay safe, take care and bye bye.